हम के दिल में एक बात बैठी है, जिस माल में HOD नहीं होगा वो खोटा है, यही है ना। अगर मेरे गांव में HOD की मशीन नहीं है, उनको HOD कोई डालता नहीं है, तो उनका माल खोटा है नहीं। इसी पर गवर्नमेंट, इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पड़ती है। गवर्नमेंट को दीगर अजला में भी इस तरह के मराकज खोलने चाहिए, होने चाहिए, ताकि ग्राहकों को सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ जी ये माल मुझे HOD का। तो बहसीत एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट, क्या आपने कभी मुतल्लिका महकमे से इस तरह की जी यही मैं आपसे कहूँगा। आलमी बाजार में सोने की कीमतें अपने रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुकी हैं और इसका बराह रास्त असर मुकामी बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। तफसीली रोशनी डालने के लिए हमारे साथ फ्रेम में तशरीफ़ फरमा हैं बशीर अहमद राथिर साहब, जो ऑल इंडिया गोल्डस्मिथ एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इस एसोसिएशन की जो जम्मू कश्मीर की बॉडी है उसका इजाफी सदर का चार्ज भी इन्हीं के हाथ में है। मज़ीद इस ताल्लुक से बात करेंगे। राथिर साहब, मौजूदा जो रेट्स हैं कहाँ तक पहुँच चुकी हैं और क्या असरात दिख रहे हैं? रेट का जहाँ तक ताल्लुक है, रेट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, घटती नहीं है। इससे हमारे काम में बहुत बड़ा असर पड़ा है। यही चाहते थे कि शायद ये जंग की वजह से सोने के रेट्स जो अप हो गए हैं, ये उम्मीद लेकर हम बैठे थे कि शायद सोने ये जंग बंदी हो जाएगा तो सोने फिर अपने लेवल पर आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे ग्राहकों को भी यही दिमाग में ये बात थी कि सोने को उतरेगा, हम बाज़ार में मार्केट में निकलेंगे, शॉपिंग कर लेंगे, कुछ ज़रूरत लेंगे अपने बच्चों के लिए। ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। अब हमारी मार्केट में अगर देखें जनरली कि कम से कम 90% दुकानदार जो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, कोई काम काज नहीं है, सिर्फ इसी वजह से जो सोने के रेट हाई हो गए हैं। सर, कितने लोग इससे मुतासिर हुए होंगे जम्मू कश्मीर में? देखिए, मैं ऑल कश्मीर रिप्रेजेंट करता हूँ कि अगर हाँ देखा जाए तो इसमें 10,000 से ज़्यादा लोग हैं। अब जहाँ भी आप जाए, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाए 100-150 है, जिस तहसील में जाए वहाँ 100-150 है, हर एक जगह सुनियारे मौजूद। इवन कि इसमें जो कम से कम 50,000 कारीगर लोग यहाँ इससे वाबस्तगी रखते हैं, जो इस काम से मुंसलिक है। तो उससे देखा जाए कि सारे कश्मीर में काम ना होने के बराबर। अगर कोई इससे 200 ग्राम का लेता था, अब वो 20 ग्राम का लेता है। कहाँ 200 की लेबर, कहाँ 20 ग्राम की लेबर। हम तो लेबर पर ही पलते हैं ना, तो इसी 120 ग्राम की लेबर हमें कम होगी, इससे में दुकान चलाना मुश्किल होता है। बाकी टैक्सेस वगैरह हमें देने पड़ते हैं, सब कुछ देना पड़ता है। तो इस वक्त थोड़ा बहुत हमारे दुकानदार भाई जो है बहुत गमगीन बैठे हुए हैं। सर, चूँकि आप इस काम से वाबस्ता हैं और बराह रास्त आपका सामना भी ऐसे ही अफराद के साथ होता है जो सोने का लेन देन करते हैं, जो BNS की ऐप आई है या जो BNS के सिस्टम के तहत असल और नकल में फ़र्क करने के लिए इन्होंने मैकेनिज़्म अपनाया है, क्या आप बहसीत इस सनत से वाबस्ता उससे मुतफिक हैं या उसमें कुछ आप रिफॉर्म्स चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपने गाहक साहिबान से एक दरख्वास्त करूँगा, नकल और असल कुछ नहीं है। ये कुछ लोग, चंद 1-2 आदमी जिन्होंने अपना दिवाला निकाला है, जो गलत टाइप के आदमी हैं, वो ये काम कर रहे हैं। अच्छा दुकानदार जो है, जिसने दुकान खोली होगी, जो इनकम टैक्स पेड होगा, जो सेल्स टैक्स पेड होगा, वो ये काम कभी नहीं करेगा कि उसको अपनी इज़्ज़त प्यारी है, उसको अपनी इज़्ज़त देखनी है। अगर वो एक बार वो 420 करेगा, उसकी दुकान गई, वो जेल भी खाएगा। ऐसा नहीं है। कुछ निकला, एक आदमी निकला है, वो जो हमने यूनियन की वसासत से ही वो अंदर गया है, उसको चल रहा है, कानूनी कार्य उसके ऊपर चल रहे। बाकी जो HOD का जहाँ तक ताल्लुक, क्या बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिन्होंने HOD का ये सिस्टम यहाँ चालू किया है। इसमें हमें इतनी राहत मिली कि कहने की बात है कि अगर हम HOD की मोहर अपने ज़रूरत पर लगाए, हमारी गारंटी खत्म। वो HOD की, वो गवर्नमेंट के साथ जिम्मेवारी है, जिन्हें HOD यहाँ लगाया है। हम तो फ्री हो गए ना, उन्होंने मशीनों में देखना है, उन्हें टेस्ट करना ही सही है। जब सही होगा तभी, जब टेस्ट वो करेंगे, जब सही होगा तभी मोहर लगाएंगे। अगर गलत होगा मोहर नहीं लगेगी। जब उसके मोहर लग गई, हमारी जिम्मेवारी खत्म होगी ना, उसके लिए हम शुक्रगुजार गवर्नमेंट है कि। लेकिन वहाँ मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपकी वजह से आवाम को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक दरख्वास्त करता हूँ कि अगर HOD लेना ज़रूरी है, वो ये भी हमें ज़रूरी बनता कि GST वोचर लेना। कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो HOD मांगते हैं, GST वोचर नहीं लेते हैं, वो हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो रिकॉर्ड है HOD का वो गवर्नमेंट तक पहुंचता है। हमें हर किसी भी सूरत में GST देना ही पड़ता है। HOD के 4 किस्म हैं। पहला किस्म है 14 कैरेट, दूसरा किस्म है 18 कैरेट, तीसरा है V20, चौथा है 916 22 कैरेट। यानी कि एक खरीदार जब आता है तो उसे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो GST बिल ज़रूर को चाहिए ये कहना
कि मुझे इस कैटेगरी का सोना देना है। 14 कैटेगरी का मतलब वो सोना बहुत बिलो क्वालिटी का होता है। 18, 22 या 20 आप ले लीजिए, उस हिसाब से इसको रेट का डिफरेंस होता है। 18 लेगा 18 की रेट पड़ेगी। 18 कैरेट की प्रेजेंट रेट होगी, एक वो लेना है प्लस 12% लेबर वेजेस वगैरह, ये दोनों साइड नहीं, एक साइड 18 कैरेट के पैसे एज पर रेट और 12%। कल को अगर उसने माल बेचना होगा यही 12% को लेस हो जाएगा, बाकी पैसा उसको मिलेगा। जम्मू कश्मीर में इनके टेस्टिंग के जितने मराकज़ हैं, क्या आप उनसे मुतमईन हैं कि आप चाहते हैं कि और मराकज़ दीगर अजला में भी खुलने चाहिए? यहाँ तो मेरे ख्याल में सफिशेंट है। तो इस इलाके में जहाँ आता हरी सिंह स्ट्रीट का मैं ताल्लुक रखता हूँ, यहाँ जो यहाँ गोनी खाना है, हरी सिंह स्ट्रीट है, महाराजा बाज़ार है, छानपुरा है, जवाहर नगर है या हवा कलर वगैरह, उसके लिए हमें 2 हॉल मार्क का सेंटर काफ़ी है। सराफ कलर में एक है, वहाँ एक है। मैं डिस्ट्रिक्टों की बात करता हूँ कि डिस्ट्रिक्टों में जब गवर्नमेंट ने एक थोड़ा सा, यहाँ मैं क्या बोलूँ, आप ये बोलूँ कि गवर्नमेंट को चाहे कि उनको डिस्ट्रिक्ट में भी, तहसीलों में भी हॉल मार्क का सेंटर खोलने चाहिए। यहाँ डिस्ट्रिक्ट कहता है कि गवर्नमेंट के आवाम के नज़रों में एक ही बात है, आवाम के दिल में एक बात बैठी है, जिस माल में HOD नहीं होगा वो खोटा है, ये है ना। अगर मेरे गाँव में HOD की मशीन नहीं है, उनको HOD कोई डालता नहीं है, तो उनका माल खोटा है नहीं। इसी पर गवर्नमेंट, इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पड़ती है। गवर्नमेंट को दीगर अजला में भी इस तरह के मराकज़ खुलने चाहिए, जी होने चाहिए, ताकि ग्राहकों को सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ जी ये माल मुझे HOD का। तो बहसीत एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट, क्या आपने कभी मुतल्लिका महकमे से इस तरह की जी यही मैं आपसे कहूँगा। जब यहाँ हॉल मार्का का रिवाज हो गया, यहाँ अभी प्रोसेस में चल रहा था हॉल मार्किंग, तो मैंने उसी वक्त अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को, अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, अपने गवर्नर साहब को एक मेमोरेंडम पेश किया कि हर जगह हॉल मार्क का सेंटर होना चाहिए। तो बहुत देर के बाद हम इससे इनको भी हमने जो इसका वो पवेश गोयल जो इसका है कंज्यूमर अफेयर्स का मिनिस्टर जो है, उनसे भी हमने बात की है, उनको भी हमने मेमोरेंडम दिया। फिर वो इसी नतीजे पर पहुँचे कि उनको अभी रेडी कोई नहीं हुआ कि हॉल मार्क का सेंटर वहाँ खोलने के लिए। तब उन्होंने हमारे कहने पर ही सिर्फ श्रीनगर में मैंडेटरी किया, बाकी डिस्ट्रिक्ट और उसमें नहीं किया। लगाने के बजाय उन्होंने उसको एग्जम्प्ट किया, उसके साथ नहीं लगे। ये नहीं देखा कि अगर आप ये कहते हैं कि हॉल मार्क का ज़रूरी है, हमारे में गांव में भाई है वो भी दुकानदारी करते हैं, अगर कोई कस्टमर उनको बोल रहा कि मुझे हॉल मार्क का माल दे दो, उसके पास नहीं होगा, दूसरा माल होगा, वो नहीं उठाएंगे। लोकल गवर्नमेंट है, क्या आप उससे रुजू करेंगे इंटरवेंशन के लिए? हाँ क्यों नहीं, हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि आलमी बाज़ार में सोने की कीमतों में हुए बेतहाशा इजाफे का असर बराह रास्त मुकामी बाज़ारों में भी देखने को मिल रहा है, और आने वाले वक्त में अगर इस सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो सूरत हाल कदरे तशवीशनाक हो जाएगी। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यासूफ खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी।